दरबारी जी राजा। आज हमें राजकुमार आकाश और महारानी तारा सेनापति भंवर सिंह की बहुत याद आ रही है। जी राजन, हमको भी याद आ अरे रहा है। ये क्या कर रहे हो? भैरव सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह। और मेरे हाथों में हथकड़ी। हाँ हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तेरे कहने का मतलब क्या है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर। बात को मेरी की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर। ताज और तख्त मेरे हवाले करो, बात को करना इनकार। महाराज जी मौत के घाट वाला उतार। भैरव सिंह, लग रहा है तू बौखला गया। भैरव भैरव सिंह, लग रहा है तू बौखला गया। ताज और तख्त की बातें जो कर रहा ऐसा होगा और कभी भी नहीं। अपनी औकात की कर न देगा तो मुझको, तो मैं मारूं तुझे। जाना देगा तुमको। की कर न देगा तुम मुझको, तो मारूं तुझे। रात जहन्नम की मैं आज दिखलाऊंगा। मिल गया तेरा बेटा, मुझको आकाश है, दोनों को स्वर्ग की राह दिखलाऊंगा। क्या कहा मेरा बेटा? आकाश तुझे मिल गया? कहाँ है मेरा बेटा? महाराज जयचंद प्रताप सिंह, हमने तेरे को बोला था अगर इस पृथ्वी पर ये राजा आकाश जिंदा होगा तो एक दिन खोज कर उसे हम जरूर तुम्हारे कदमों में डालूंगा। आज वो साला 18 वर्षों के बाद हमरा के जंगल में मिला, और वो भी रजनी के पास। वो जो तुम्हारी वफादार कुतिया रजनी थी, उस ससुरे को जंगल में छुपा कर बैठी थी ताकि उससे मैं खोज न सकूं। आज तेरे बेटे को मैंने खोज लिया और रजनी का नेस्तनाबूद उस दुनिया से मिटा दिया। क्या रजनी को तूने मार दिया? तू जैसा कमीना तो मैंने आज तक महाराज जयचंद प्रताप सिंह, मुझ जैसा कमीना न देखा है और न ही देखोगे। कहाँ है मेरा बेटा आकाश? मिलना चाहते हो? मिलना चाहता हूँ। रंबलिया, उस सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले आ। ये रहा तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। बेटा आकाश, 8 वर्षों के बाद मिला।
फिर भी इस हरामजादे भैरव सिंह की हिरासत में। बेटा बेटा मैंने तुझे बहुत खोजा लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था बेटा। आज मिला तो इस हरामजादे भैरव सिंह के हिरासत में। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो तो राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। ऐसा होगा रे। क्या बोला रे? ऐसा नहीं होगा। होगा। कहता है नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो देख रहे हो इस कबूतरी को, तुम दोनों की आंखों के सामने इसकी छत को लौट कर मिट्टी में मिला दूंगा। तुम दोनों आंखें फाड़ कर देखते रह जाओगे। बोल। ऐसा होगा नहीं होगा। भैरव सिंह अगर मारना चाहता तो मुझे मार दे, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दे। आज भैरव सिंह के कहने से न तुम बचोगे और न ही ये साला तेरा सपोला बेटा बचेगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। बोल क्या चाहता है, जीना या मरना? बेटा महाराज जयचंद प्रताप सिंह, ये राज रियासत मेरे नाम करना चाहते हो या कि मरना चाहते हो? अगर तुम मेरे इशारे पर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करना नहीं चाहते, एक नजारा और हम दिखाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने इसकी इज्जत को लूटेंगे। हरामजादे अरे भैरव सिंह पीछे चला कहना मेरा। भैरव सिंह पीछे चला कहना मेरा। अरे चलो तेरी इस घड़ी ले लेगी अभी। भैरव सिंह ज्वाला की ज्वाला मेरे काम में और लड़ा रही। की ज्वाला मेरे काम में लड़ा रही क्यों? और तेरी मुझसे क्या दुश्मनी रचा रही तो? तेरी मुझसे क्या दुश्मनी रचा रही तो? भैरव सिंह बोल। दुश्मनी बुझाना चाहता है। भैरव बोल सिंह बोल ज्वाला। दुश्मनी पूछता है। अरे बेशरम दुश्मनी पूछता है। अरे बेशरम तूने बर्बादी मेरा चमन कर दिया। आज चिंता तुझे छोड़ सकती नहीं। आज चिंता तुझे छोड़ सकती नहीं। तेरे कारण ही मेरा सब मिट गया। की नाम भैरव सिंह मेरा काल का काल हूँ। नाम की नाम भैरव
नजरें मिला सकता कोई नहीं, नजरें खुली नहीं रही है। नींद सबको और सुना तू हमें, मुझसे नजरें मिला सकता कोई भैरव सिंह, तेरी नजरें आज तुझसे जुदा हो जाएंगी। भैरव सिंह, षड्यंत्र की चाल चलकर अपने को बहादुर बनता है। चला धोखे से मेरी पिस्टल छीन लिया तो क्या हुआ? ये ठाकुर भैरव सिंह खतरों का खिलाड़ी है, सोच ले। क्या करेगा, क्या करेगा तू? करेगा क्या बता? भैरव सिंह, तो जैसे खतरों के खिलाड़ी अगर इस संग्राम जी के साले चेहरे का दीदार करते हैं तो पटलूम में साले दहशत से पेशाब आ जाती है। अरे संग्राम सिंह, तेरे चेहरे में कौन सी ऐसी धातु लगी है कि जिसको देखने के बाद ठाकुर भैरव सिंह के पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगी? देखना चाहता है? देखा देख साले। सेनापति भंवर सिंह, मुझे माफ कीजिए सेनापति भंवर सिंह। इस हरामजादे की चाल चलन को हम नहीं समझ सके। मैंने आपको दोषी ठहराया है। मैंने आपको कभी दोषी ठहराया ही नहीं हुजूर, क्योंकि उस वक्त मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मैं जिस वक्त रजनी के पीछे गया था, राजमाता की गोद में कुंवर थे, और जब मैं वापस आया तो राजमाता बेहोशी की हालत में थी। मैं उन्हें अपनी गोद में लेकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। उसी वक्त ये हरामजादा आपको लेकर उस जगह पर आ गया। लेकिन ये आपके साथ कौन है? महाराज, ये वो महान हस्ती है जिनका परिचय ये भंवर सिंह अपने मुखार बिंदु से नहीं दे सकता है। ये खुद आपको बताएंगी कि यह कौन है। कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। जब कोई भी स्त्री अपने ही पति की नजरों में गिर जाए तो अपना मुंह उनके सामने कैसे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी? महारानी, मुझे माफ कीजिए महारानी तारा, मुझे माफ कीजिए। इसे पूरा राजमाता कहता हो, वो माँ कभी गलत कदम उठा ही नहीं सकती। महारानी तारा, वास्तविक में तू महारानी तारा है। तू तो जानती है कि गुनाहगार पाए जाने पर और सबूत पाए जाने पर मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। स्वामी जी, मुझे माफ कीजिए तारा। स्वामी जी, महारानी तारा, जिस बच्चे के लिए हम वर्षों से उसकी खोज कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, क्या अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? उसी बच्चे को देखने के लिए तो मैं तड़प रही हूँ। मेरा बेटा शिवा, बेटा आकाश, ये तुम्हारी माँ है। जाकर इनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो बेटा। मेरा बेटा। माँ, मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो माँ। माँ, 18 वर्षों से तुझे देखने के लिए तड़प रहे थे मेरे बच्चे। बेटी चांदनी, तू हमेशा अपने पापा के बारे में पूछती रहती थी, लेकिन मैं तुझे बताने से इनकार करती रहती थी। क्या अपने पापा से मिलना चाहती है? मेरी बेटी, वो जो तेरे समक्ष खड़े हुए हैं वो और कोई नहीं,
वो तेरे पापा है मेरी बेटी, तेरे पापा है। ये कैसी बातें करती हो माँ? माँ, आप तो हमेशा मुझे बताती थी मेरे पापा इस उज्जैन नगर के सेनापति थे, और माँ ये तो एक डाकू है माँ। नहीं बेटी, बिना किसी के बारे में सब कुछ जानने से पहले किसी को कुछ नहीं कहा जाता। हो सकती है उसका मजबूरियां हो सकती है। बेटी जाननी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हारे पापा इस उज्जैन नगर राज्य के सेनानायक की थे, लेकिन महामंत्री भैरव सिंह और इसके दूत नरेंद्र बहादुर ने तेरे पापा के माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया, राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध सम्राट की नजरों के समक्ष स्थापित कर दिया, जिसे ढूंढने के लिए मुझे बिहार में जाके अपने आप को डाकू संग्राम सिंह के रूप में तब्दील करना पड़ा। अन्यथा कौन ऐसा बेरहम पिता है जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर बियल की खाक छानता फिरेगा? एक बार अपने पापा के सीने के आकर लग जाए मेरी गुड़िया। पापा, मेरे पास आओ बेटी। पापा। देखी चांदनी, मैं तुम्हारा चाचा, मेरे गले नहीं लगोगी पुत्री। आओ। सिपाही रामबली, तय चाचा जी के हाथों की हथकड़ी खोलो साली की। वाह महामंत्री भैरव सिंह। हुजूर, 18 वर्ष हो गए मेरे को आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए। मेरी वफादारी में कोई कमी? बहुत वफादार है हुजूर, इस रियासत के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं राजन। 18 वर्ष में हमारी पहली गलती है, पहली गुस्ताखी, पहली गलती हम शख्स की माफ कर दी जाती है। मुझे माफ कर दो डैडी। तुझे माफ। आज हमें मारकर तू यहाँ का सम्राट बनना चाहता था। अरे वो सब राज रियासत की बात है, जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ अन्नदाता। भूल जाऊं? सेनापति भैरव सिंह, ये हम सभी का गुनहगार है और हम गुनहगार को कभी छोड़ते नहीं हैं। अरे नहीं हुजूर, हम इतना सजाए मौत का। अरे नहीं, नहीं राजन, मैं कभी मरा नहीं हूँ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आज तेरा इंट्रोडक्शन होगा मरने के लिए। अरे नहीं, इंटरव्यू देना पड़ेगा तुझे। राजमाता, इस रियासत के लोग आपको प्यार से राजमाता कहते हैं। आप तो जगत जननी, जगत तारनी, पाप नाशिनी हो। मुझे माफ कर दो मम्मी। आज मैं मम्मी हूँ और उस दिन जेल में मम्मी की इज्जत लूटना चाहता था। सब राज रियासत की बात है, उसे भूल जाओ मम्मी। राजमाता, अगर तेरे जैसे बेटे दुनिया में पैदा होते रहेंगे तो हर माँ का कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेकार? माँ को सारे जाने मन कर। हमारे मान्य रंजीत कुमार सोनकर जी, संदीप सोनकर जी, जो कि हमारे इटाह रहने वाले हैं, ये 10 रुपया दे रहे, कहे इनका कौरा कपड़ा उतार के मारो। तूने ठीक कहा। मम्मी, नारी ही तेरी माँ है, नारी ही तेरी बहन है, नारी ही तेरी बेटी है और नारी ही तेरी अर्धांगनी है। तेरे भी जिस्म का आधा अंग तेरा है क्या? आधा। तेरे भी जिस्म में तेरा आधा अंग नारी है। मम्मी, आज के बाद मैं नारी के हर रिश्ते को सम्मान दूंगा। सम्मान देगा हर रिश्ते को। हर रिश्ते में कौन कौन सा रिश्ता? चाहे मेरी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे जो। रिश्ते का सम्मान देगा।
और इसके बाद तेरे शैतान जब जाएंगे तो उसी अपमान में उतर जाएगा। अरे जिंदा ना छोड़ू तुझको तुझे का जिंदा ना छोड़ू तुझको तूने ऐसा कर्म किया है। जिंदा ना से मेरे तूने उसे कैसे जुदा किया है। आंचल से मेरे तूने उसे कैसे जुदा किया है। इसलिए तो जिंदा ना छोड़ू तुझको तुझे पीछे से जिंदा ना छोड़ू तुझको तूने ऐसा कर्म किया। ये आगे विनोद आगे हैं जो ग्राम बदसराय रसूलपुर निवासी। इस सीन को देखते हुए ये 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं पार्टी को। धन्यवाद। माँ बलिया 21 साल के बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। जितने सारा नंगा आया था उसी तरह आज इस दुनिया से नंगा जाएगा आरामजादा। और अगर साले रामबली पैसा दो क्यों बारो सिंह? बड़े भैया मुझे माफ कर दो। अब इस रियासत को छोड़कर हम बहुत दूर चले जाएंगे। आज साले प्रतापगढ़ जाने की इच्छा है क्यों? बाराबंकी छोड़कर हम प्रतापगढ़ चले जाएंगे। और जहाँ भी जाएगा यही कर्म तेरे जारी रहेंगे, क्योंकि लोगों ने सच कहा है कि कुत्ते के ये आगे किस मगन सैदपुर निवासी
ये मंत्री जी के ऊपर 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। राम बली बड़ा अच्छा काम हे भैया मरवाओ ना मरवाई ने वैसा साले कर्म की हो तुमका मारे पड़त मजबूरन का बहुत कल्लात कल्लाद है। भरत सिंह मम्मी कल्लाने वाली मार नहीं मारेगी ज्वाला, ज्वाला ऐसे मार मारेगी घाव हो जाएगा। तू सारे इसी का पास था, और अगर अपनी पत्नी मधु का कहना मान लेता तो इस दुनिया में साले जिंदा भी रहता और इंसान भी बन जाता। मधु मधु तेरे पास राम बली अब मैं बचूंगा नहीं। मरो मरो। मेरी आंखों के सामने धुंधला सा दिखाई दे रहा है। जाओ जाओ जाओ। राम बली मुझे डर लग रहा है, तू भी मेरे साथ चल। अब वहां चलकर सिटियाबाजी जमकर करेंगे। राम बली तू भी मेरे साथ चल। जाओ साले तुम मारो। स्वामी जी आज कभी के भारत सिंह का आतंक और अंत दोनों हो गया, खत्म हो गया। आतंक का अंत हो गया। लेकिन स्वामी जी एक बात आपसे कहनी चाहती हूँ। कौन सी बात? स्वामी जी अपना बेटा आकाश और सेनापति की बेटी चांदनी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए। जैसे आपकी मर्जी। आओ बच्चों मेरे पास। सेनापति भंवर सिंह, आपके बदन पर ये काली वर्दी शोभा नहीं दे रही। आप वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं महाराज? जैसी महारानी तारा, आपके शरीर पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपको फिर से वही लिबास पहनना होगा। लहंगा के सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा आज अपने राज्य में सारी खुशियां वापस आ गई हैं। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल कर चलते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएट्रिकल संगीत पार्टी पूरे मटियल निकट बिंदागन ने आज आपके लोगों के समक्ष जो संगीत खेला था, संगीत का नाम था आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार और डाकू संग्राम सिंह। इस संगीत में अगर हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से काम करते हुए कोई टूटी कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई अपना बेटा समझकर हम लोगों को करना माफ।